ठीक साथी, तो यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एप्स बर्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं किसके बारे में, मम्मा मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो साथ ही इसमें कुछ बातें, दिलचस्प बातें याद रखिए कि नेचर ने बर्ड्स में आखिर क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है साथी। तो याद रखना है आपको क्या क्या मुख्य बातें। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पक्षी में जो होता है, पक्षी सही लिखा ना, अगर किसी प्रकार के लिखने में दिक्कत आए तो थोड़ा गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा और थोड़ी सी गाइड कर दीजिएगा, हाँ, सुधार हो जाए। चलिए, पक्षी के बारे में थोड़ा सा मुख्य बातें याद रखिए, ओवरव्यू हो जाए, ताकि एक डायग्राम के थ्रू ही चलेंगे हम। और पक्षी इधर ले आते हम साथ में, पक्षी ले आते हम साथ में, क्योंकि मजा आने वाला है पक्षी देख करके। ठीक है साथी, ये लीजिए पक्षी, बर्ड्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रिकॉल करिए माइंड में, क्या रखना है माइंड में, मुख्य बातें थोड़ा सा रखिए। पहला पॉइंट रखिए कि बर्ड्स के बारे में अध्ययन क्या कहलाता, ऑर्निथोलॉजी। अरे यार, क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है साथी, चलिए, ये इसमें वर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं, वर्टेब्रेट्स पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, इसमें मुख्य बात याद रखिएगा कि जो फीमेल बर्ड्स है, फीमेल बर्ड्स, उसमें जो है अंडा नेचर ने राइट ओवरी को अब्सेंट कर दिया है, लेफ्ट ओवरी ही पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसमें राइट ओवरी कहेगा, पक्षी में क्या दोनों ओवरी होता है, नहीं, एक ही ओवरी होता है, लेफ्ट ओवरी होता है, राइट ओवरी अब्सेंट होते हैं। राइट, दाएं वाला अंडाणु अब्सेंट होता है, दाएं वाला अंडाणु ओवरी क्या होता है, अब्सेंट। ये थोड़ा सा माइंड में रखिए, लेफ्ट साइड वाला पाया जाता है, लेफ्ट साइड वाला अंडा पाया जाता, पाया जाता। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत। कितने क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी, बहुत अच्छा, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड। अंडा देगा कि बच्चा, अंडा देगा, अंडा देगा, क्या बोलेंगे उसको, ओविपेरस, ओविपेरस। ये अंडा देने वाला है, अंडा देने वाला है। ठीक है, चलिए, दूसरा बात, कहां रहेगा ये, बर्ड्स, उड़ेगा। क्या नेचर ने इसे स्टोर करने के लिए, आज उड़ रहे हैं कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टोर की कैपेसिटी दिया। ठीक है, एक को बोला क्रॉप, जो खाना को रखेगा। एक दांत तो है नहीं, दांत है नहीं, चोंच है, तो चोंच से कैसे होगा, तो इसमें चबाने के लिए दिया, क्या दिया, गेजिंग दिया, गेजिंग, गेजिंग दिया, चबाओ, दो चीज दिया, यानी स्पेशल ग्लैंड। इसमें वाटरप्रूफ स्किन बनाने के लिए एक ग्लैंड्स दिया, कौन सा ग्लैंड दिया, बोलिए, प्रीन ग्लैंड्स दिया, प्रीन ग्लैंड्स, प्रीन ग्लैंड्स, प्रीन ग्रंथि। ठीक है, क्या करेगा ये, ऑयल सिक्रीट करेगा। इसके पास स्वेट ग्लैंड्स नहीं होता है और न ही सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, जिसके कारण स्किन पे पसीना आ सके, ऐसा नहीं होता। बस फीदर होता है, पंख होता है, इकलौता ये दिख रहा है। इतना सुंदर है, कितना सुंदर है ये, है ना, कितना सुंदर है। ऐसी ही होता है, लोग भी ये बहुत करता है, क्लोज होने के लिए, करीब आने के लिए क्या कहेगा, कितनी सुंदर लगती हो यार, बहुत क्यूट हो। लेकिन दोस्ती रहेगी, लेकिन दोस्ती का परिचय नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या होगा, रिश्ते तो रखते हैं पर अंजाम नहीं देते हैं, उड़ने की खुली आसमां नहीं देते, बहते हैं ना बहते हैं, आंसू मेरे बहते हैं। ठीक है, जब जब वो कहते हैं दोस्त बन के रहते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे दोस्ती प्रेमी कथाओं से थोड़ा रहिए सावधान, बन के करीब आपको धोखा दे जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा साथी। तो एक थोड़ा ओवरव्यू था, इसके बारे में थोड़ा रखना था माइंड में। ठीक है, चलिए, जब ये जो होता है पिछल का पैर ऑटो लैकिंग होता है। आइए साथी, हम लोग बात करें किसकी, आगे की बात करेंगे, मैमल्स की बात करें, मम्मा की क्लास मैमल्स, जिसमें हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, मिलकर काम करेंगे, मैमल्स।
मम्मा, इसको क्या बोलेंगे? मम्मा, मम्मा। ठीक है, उनसे पूछो हाल, उनके दिल से पूछो, माँ क्या होती है जिनकी माँ दुनिया से चली गई। यानी जिस प्रकार जल बिन मछली तड़पे, उस प्रकार माँ बिन जिंदगी अधूरा लगता है साथी, है ना। मत पूछो रातों को कैसे कैसे मैं सोता हूँ, जब जब माँ की याद आती चुपके चुपके रो लेता हूँ। ये उन व्यक्ति से पूछो जिनकी माँ इस धरती पे नहीं है। दुख सुख की बात करना तो चाहता जरूर है, लेकिन माँ नहीं है, वो किससे बात करे। ठीक है ना। तो माँ का एहतराम करे, माँ का क्या करे? आदर करे, सम्मान करे। माँ एक अनमोल तोहफा है। माँ क्या है? एक अनमोल तोहफा है। माँ आदत नहीं, यानी माँ जो है कोई फितरत नहीं जिसे निभाई जाए। माँ एक आदत है जिसे निभाने की जरूरत नहीं पड़ती है साथी। ठीक है। तो मम्मा का मतलब ही हो गया कि जो अपने बच्चे को केयरिंग करता हो, जो अपने बच्चे को दूध पिलाना जानता हो। तो ये सारे के सारे फैमिली जो आएंगे, जो अपने बच्चे को केयरिंग करता हो, केयर एंड टेकर, और उन्हें भूख लगने पे दूध पिलाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें मेमोरी ग्लैंड का संबंध है। मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि से क्या होगा? स्तन ग्रंथि से क्या होगा कि अपने बच्चे को मिल्क सिक्रीट करके मिल्क पिलाएंगे। ठीक है, यानी मिल्क पिलाने वाला, मिल्क, ठीक है ना, दूध, दूध स्रावित होगा। यानी मैमल्स में उन सारे एनिमल्स आ जाएंगे जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो अब आपसे बात आएगी कि मैमल्स के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है। तो मैमल्स के बारे में अध्ययन कहलाता है मैमोलॉजी। क्या कहलाता है? मैमोलॉजी। मैमोलॉजी मतलब मैमल्स के बारे में अध्ययन, मैमोलॉजी कहलाता है। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ। एक बात याद रखिए, जैसे हम भी मैमल्स हैं, आप भी मैमल्स हैं, या आपने बुफेलो देखा, गाय देखा, भैंस देखा, घोड़ा देखा, जिराफ देखा, सभी के स्किन पे आपने हेयर देखा। इसका मतलब कि मैमल्स में आने के बाद जो है क्या होगा? मैमल्स में आने के बाद स्किन का, यानी जो स्किन होगा उसमें हेयर होगा। क्या होगा? हेयर होगा। एक अलग विशेषता मिली। ठीक है, मछली में चिवटा मिला, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में आ गए तो स्केल्स एब्सेंट थे, क्या मिले उसमें? चिपचिपा सब्सटेंस मिला। रेप्टाइल्स में आए तो स्केल्स मिला, हार्ड सब्सटेंस मिला। ठीक है, उसी बर्ड्स में आए तो पंख जो है पंख मिला, और मैमल्स में आए तो बाल मिले, हेयर मिले। ठीक है, चलिए दूसरी बात, इसमें जो होता है कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड्स होता है, और दो ग्लैंड्स से याद रखिएगा। क्या होता है? दो ग्लैंड्स होते हैं। इसके स्किन जो होते हैं, स्किन, त्वचा, त्वचा ढके होते हैं, ढके होते हैं किसके? किससे ढके होते? बाल से, हेयर से, बाल से। इसको कहा था एपिडर्मल। क्या कहा था? बाहर की ओर। स्किन कहां दिखेगा? बाहर की ओर। डर्मल का मतलब होता है स्किन, और एपी का मतलब होता है आउटसाइड। जिसमें स्किन बाहर की ओर होगा उसी को अपन कहता है एपिडर्मल। बायोलॉजी समझ में आ रहा है ना? तो बोलो ना एक बार, बायोलॉजी वाले बाबा की जय। मतलब वो बाबा वाला नारा नहीं लगा दीजिएगा। कौन था जी? अरे आश्रम एपिसोड में कौन बाबा थे वो मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए एपिडर्मल, बाहर की ओर। ठीक है, इस एपिडर्मल में दो ग्लैंड्स होता है, वो कारगर ग्लैंड्स होता है, ये याद रखिएगा। एपिडर्मल में, एपिडर्मल में दो ग्लैंड्स, ग्रंथि, दो ग्रंथि। कौन कौन? एक ग्रंथि था स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्रंथि, और एक था सेबेसियस ग्लैंड्स। देखते होंगे कि किसी किसी का स्किन जो होता है क्या होता है? ऑयली होता है, तेल जैसा चिपचिपा होता है, और किसी किसी के शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है। और याद रखिए बात, साथ ही बता दूं मैं कि स्वेट ग्लैंड ही मॉडिफाइड हो जाता है, रूपांतरित होता है, चेंज होता है मेमोरी ग्लैंड्स में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? कि मेमोरी ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट हुआ किस ग्लैंड से हुआ, स्वेट ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड? आपको आंसर, बिल्कुल आपने सही आंसर किया, स्वेट ग्लैंड के द्वारा ही, यानी स्वेट ग्लैंड से ही मेमोरी ग्लैंड रूपांतरित हुआ, मॉडिफाई हुआ मेमोरी ग्लैंड।
ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। आगे बात करेंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या बर्ड्स कोल्ड ब्लडेड थे या वार्म ब्लडेड। तो साथी माना कि मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन ये होते हैं वार्म ब्लडेड। क्या होते हैं? पक्षी वार्म ब्लडेड होते हैं। तो थोड़ा सा आ जाता हूं मैं पक्षी वाला जो यहां बताया हूं, एक बात यहां रख लीजिए माइंड में, वार्म ब्लडेड होता है। वार्म ब्लडेड क्यों? ये जो होता है अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, इसीलिए इसको बुलाता है होम्योथर्मल। क्या बुलाता है? होमो का मतलब होता है सेम, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर के बाहरी टेम्परेचर में जैसी बढ़ेगा तो कांस्टेंट कर लेगा, एक तुलनात्मक रूप से एक कांस्टेंट कर देगा, उसी को कहा जाता है होम्योथर्मल। तो आप लिखेंगे वार्म ब्लडेड होम्योथर्मल, मतलब गर्म खून नहीं है कि आज ये मॉडरेट हो जाएगा, नहीं। गर्म खून का मतलब हो गया, वार्म ब्लडेड का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर ले, कांस्टेंट कर ले, टेम्परेचर रेगुलेटिंग कर ले, उसी को कहा जाता है हॉट ब्लडेड। क्या कहलाता है? हॉट ब्लडेड। और इसको बुलाते हैं होम्योथर्मल। होम्योथर्मल कांस्टेंट ताप, कांस्टेंट ताप, अचर ताप, अचर ताप, कांस्टेंट ताप मतलब अचर ताप, ठीक है ये। और ठीक उसी तरह से क्या है, मैमल्स में भी है क्या, होम्योथर्मल। ये भी क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, अचर ताप, ठीक है। चलिए, बर्ड्स में जो है ईयर कान का डेवलपमेंट हुआ था और बाहर में भी एक्सटर्नल कान का डेवलपमेंट हुआ। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पक्षी में, देखिए साथी, पढ़ने का मतलब ही होता है ऐसा पढ़ाई हो बिल्कुल तुलनात्मक, क्या इसमें पाया गया और क्या इसमें नहीं पाया गया। अगर ऐसा करके पढ़ते हैं तो याद रखिए हमेशा के लिए वो चीजें याद रह जाएगी, आपको कभी भूलेंगे नहीं। पता है साथी एक बात, क्या समस्याएं हमारे जीवन में कभी भी बिना वजह नहीं आती है साथी। क्या बोला मैंने बच्चों? समस्याएं हमारे जीवन में कभी भी बिना वजह नहीं आती, इनका आना इशारा होता है कि हमें जीवन में कुछ बदलाव की जरूरत है। तो पढ़ने का तरीका बदल डालो, अंदाज ये गुलिस्तां बदल डालो, है ना। ए रबी से कारवां, ए रबी से कारवां, चलने का तरीका बदल डालो, ये भीड़ कुछ अलग भीड़ है, इससे आगे निकलने का कुछ हुनर निकाल डालो। तो साथी वही चीज है, अगर आप तरीका को चेंज नहीं करेंगे, रटी रटाई बातों पे आएंगे, तो साथी कंपटीशन से बहुत दूर चले जाएंगे। बल्कि बिल्कुल एक अंडा को लीजिए और आप इसको फोल्ड डाउन करिए, न जाने 2 मिनट के बाद आप देखेंगे तो वो अंडा का छिलका तक नजर नहीं आएगा, मतलब इतने क्राउड है कि उसे मसल करके आगे निकल गया है। तो थोड़ा सा अगर आप डिले करेंगे सोचने में और थोड़ा सा अंदाज टीकी लेने में गलत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा साथी, ठीक है। तो ये थोड़ा माइंड में रखिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वेट ग्लैंड से किस में कन्वर्ट हुआ, मेमोरी ग्लैंड्स में। इसके बारे मैमल्स के बारे में अध्ययन क्या कहलाएगा, मेमोलॉजी। मैमल्स में एक कैरेक्टर देखा गया कि इसके शरीर पे बाल दिखा, क्या दिखा, बाल दिखा, और 2 विशेष प्रकार के ग्रंथि थे, एक सेबेसियस ग्लैंड जिसका कारण था ऑयली चिपचिपा स्किन चिपचिपा दिखना, और दूसरा था क्या, दूसरा था स्वेट ग्लैंड पसीना का निकालना। वही स्वेट ग्लैंड्स कन्वर्ट हो गया किसमें, मेमोरी ग्लैंड्स में। अब सवाल आता है साथी, क्या मेमोरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में ही होंगे? नहीं साथी, मेल में भी होगा, लेकिन मेल में क्या होगा, मेल में ये फंक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए उसका इतना रोल नहीं पढ़ा जाता, और फीमेल में ये फंक्शन एक्टिव होता है, इसलिए फीमेल में रोल इसका ज्यादा जाता है। लेकिन मेमोरी ग्लैंड्स होते दोनों में हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। ऐसा गलती कभी भी नहीं करिएगा, एग्जामिनर ऐसा करके पूछता ही है कि बच्चा गलती करे, उसको तो गलती कराना अच्छा लगता है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि गलती होने नहीं दूं, ठीक है। तो यह आप पढ़ेंगे जब ज्ञान घर से, तभी जाकर के ये चीज कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो पाएगा कि सही बात है। अगर कोलिडेट के पढ़ेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें एनिमल आने वाला जो है, तो आइए एनिमल को लेके आते हैं हम लोग, मैमल्स को लेके आते हैं। आइए मैमल्स को देखिए, चलो जिस हिरन को देखना है लेके आता हूं, कंगारू को ही, क्योंकि कंगारू में एक विशेष प्रकार की गुण पाई जाती है। सारे एनिमल्स में एक भेजिना होता है, ये कंगारू में 2 भेजिना होता है, ये है ना अलग। कंगारू फीमेल में 2 भेजिना,
दो यूट्रस, वेजिना बोलते हैं योनि, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बेबी को जन्म देती है, उसी कैनाल को कहा जाता है क्या, बोलिए, उसी कैनाल को कहा जाता है वेजिना और यूट्रस, जहां बेबी भी होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा साथ ही आते हैं पक्षी की तरफ। यहां आपको दिख रहा होगा कान बाहर की ओर। पक्षी में आंख से पूछा जाएगा कि क्या कान बाहर दिख रहे थे, तो नहीं साथी। मतलब क्या था कि एयर कैनाल का यानी ऑडिटरी कैनाल जो होता है, यानी इनर, इंटरनल, मीजो, मिडिल और एक्सटर्नल कान, यानी तीनों पार्ट्स का डेवलपमेंट हो करके थे, लेकिन पिन्ना नहीं बना था। ये बाहरी वाला पार्ट जो है पिन्ना सिर्फ मैमल में बना, इसको कहते हैं पिन्ना। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी पक्षी में जो था, पक्षी में कान की बात करेंगे तो कान का तीनों हो गया था, आंतरिक, मध्य और आंतरिक, मध्य और बाह्य। बाह्य में ऑडिटरी कैनाल का डेवलपमेंट हुआ था, ऑडिटरी कैनाल, बट पिन्ना का डेवलपमेंट नहीं हुआ, पिन्ना नहीं हुआ, ये बात रखिएगा माइंड में। ठीक है, इसको कहते हैं बाहरी, पिन्ना को कहते हैं। ठीक है, तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें कान के अंदर यानी पिन्ना का जब डेवलपमेंट हुआ, मध्य कंप्लीट हो गया, तो इसमें बोन पाए गए। हाँ साथी, 3 बोन पाया गया। क्या नाम था, बोलिए, मेलिकस, इंकस और स्टेपीज। ठीक है, तो ये 3 बोन याद रखिएगा, इंकस, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ठीक है ना, चलिए, लेकिन पक्षी के अंदर जो था, एबस के अंदर, वो आपका जो बोन थे हमारे, ये कंप्लीट यानी क्या कहते हैं, स्टेपिस बोन नहीं होकर के थे, स्टेपिस बोन नहीं होकर के थे, ये मैमल्स में ही थे। क्या थे, मैमल्स में। तो आप याद रखेंगे कान वाला, है ना, मवेशी में, जानवर में, जानवर लिखा है, जानवर में कान, तीनों डेवलप, है ना, इंटरनल, मिडिल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल में 3 बोन, 3 हड्डी, 3 हड्डी। एक का नाम क्या था, मेलियस, मेलियस, एक का नाम था इंकस और एक का नाम था स्टेपीज। पूछेगा, पूछेगा, जरूर पूछेगा कि मानव में सबसे छोटा बोन कहां पाया जाता है। तो मानव में सबसे छोटा बोन कान के अंदर, जिसका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है, स्टेपीज, ये मानव के अंदर पाया जाता है। सबसे छोटा बोन, सबसे छोटा बोन है, क्या है, सबसे छोटा बोन है, ये रे याद रखिए, सबसे छोटा हड्डी है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव के अंदर, ठीक है, सारा चीज ये कंप्लीट है। यहां आप क्या है, ये कंप्लीट पूरा है ना, इसमें श्वसन होगा, रेस्पिरेशन होगा, हर एक चीज होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो कहेंगे श्वसन किसके द्वारा होता है, तो श्वसन फेफड़ा के द्वारा होता है। मैंने रेप्टाइल से कह दिया है, रेप्टाइल से आने के बाद, रेप्टाइल से आने के बाद यानी रेप्टाइल्स में फेफड़ा, लंग्स का हो गया गला घोटा, और एब्स उसमें भी आपका आया लंग्स, और अंतिम है मैमल्स, इसमें भी आया लंग्स। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होगा। और यहां भी जो किडनी होगा, कैसा किडनी होगा, किडनी याद रखिए मेटानेफ्रिक, परमानेंट होगा। तो लिख सकते हैं परमानेंट किडनी, मेटानेफ्रिक, परमानेंट, मेटानेफ्रिक। उत्सर्जन जो है क्या करेंगे, उत्सर्जी पदार्थ पूछेगा, उत्सर्जन प्रोडक्ट पूछेगा, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ याद रखिए क्या होता है, यूरिया, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है ना, तो मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है। थोड़ा इसको रखिए माइंड में। आगे आगे बात करते हैं साथी, इसमें और क्या पढ़ लिया जाए। ठीक है, इसमें जो है जौ जो है, और जिसमें दांत होते हैं, ये हेट्रोडंट होता है, यानी 4 तरह के दांत इसमें रखता है। यानी हेट्रो, ये तो मानव पढ़ेंगे तब ना, 4 तरह के, यानी डिफरेंट टाइप्स के दांत रखते हैं। जौ में लिखेंगे, यानी जबरा जो होता है, जबरा, जबरा ओ थी को दांतों से होता है, हेट्रोडंट होता है। क्या होता है, हेट्रोडंट। विभिन्न प्रकार के दांत रखते हैं, विभिन्न प्रकार की दांत। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की दांत रखता है। और क्या इसमें लिख सका जाए, हृदय, हृदय 4 कोष्ठक का होता है,
इसमें तो कोई बात आना ही नहीं चाहिए। क्या रेप्टाइल्स में कितने होते थे? बिल्कुल, रेप्टाइल्स कहे तो 3 चेंबर ही साथी होगा, लेकिन इसमें क्रोकोडाइल पूछ दे रेप्टाइल्स में तो आपको याद रखना है कि 4 चेंबर होता है। ठीक है, 4 चेंबर। यूरिनरी ब्लैडर रेप्टाइल्स में थे या नहीं थे? थे, लेकिन क्रोकोडाइल में और स्नेक में नहीं थे। ठीक है, आई बात समझ में? रिब्स की बात करें तो रिब्स भी था, लेकिन क्रोकोडाइल और स्नेक में नहीं था। ठीक है, चलिए, कोष्ठक 4 चेंबर हो गए। सर्कुलेशन कंप्लीट सर्कुलेशन होगा, डबल सर्कुलेशन, बहुत अच्छा। क्योंकि हृदय में रक्त कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 डबल। परिसंचरण, परिसंचरण डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, कंप्लीट। और क्या बात रखा जाए इसमें? 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 कोष्ठक है तो 2 अलिंद, 2 अलिंद और 2 निलय। साथ ही एक बात याद रखिए, इसमें आरबीसी पाया जाएगा। आरबीसी कैसा होगा? इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, नो न्यूक्लियस, केंद्रक के बिना होगा। आरबीसी होगा केंद्रक के बिना, नो न्यूक्लियस, केंद्रक के बिना, विदाउट। लेकिन अपवाद है, विदाउट केंद्रक, केंद्रक के बिना। क्या सभी एनिमल्स में जो आरबीसी पाया जाता है, क्या सभी के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं? अपवाद है, एक्सेप्शन। याद यहीं पे लिख लीजिए, क्या बोलिए? कैमल, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा एक्सेप्शन, अपवाद। ऊंट, ऊंट और लामा, ऊंट और लामा। लामा भी ऊंट की ही तरह होता है, सवारी का काम करता है। पक्षी में जो आरबीसी पाए जाते थे, क्या उसमें न्यूक्लियस था या नहीं था? उसमें था। ओनली मैमल्स है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। बाकी आपने मछली पढ़ा, उसमें न्यूक्लियस होगा। रेप्टाइल्स पढ़ा, उसमें न्यूक्लियस होगा। एम्फीबियन पढ़ा, उसमें न्यूक्लियस होगा। बर्ड्स पढ़ा, उसमें न्यूक्लियस होगा। मैमल्स में नहीं होगा। मैमल्स में क्या सभी एनिमल्स में? नहीं, 2 एनिमल को छोड़ करके, लामा और कैमल, ऊंट को छोड़ के। ऊंट के पास एक विशेष प्रकार की गुण पाई जाती है, क्या? उसके पास हम्प होता है, पानी को स्टोक कर लेता है। लंबे सफर में जब जाता है तो उसे प्यास की हाजत हो तो पानी ना मिले तो उसे पी लेता है। 15-20 दिन भी पानी ना मिले तो वो स्टोर करके रखता है हम्प में। ठीक है, चलिए आइए, रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन के द्वारा होगा। ठीक है, इसके पास जो है मैमल्स के पास एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी के बीच में एक बॉन्डिंग लेयर पाया गया, दिख रहा होगा यहां पे। इसको कहा जाता है डायफ्रागम। क्या कहा जाता है? डायफ्रागम कहा जाता है, जो रेस्पिरेशन में मदद करती है। तो आप लिख सकते हैं डायफ्रागम पाया गया, डायफ्रागम। डायफ्राम, जी साइलेंट है, डायफ्राम कहेंगे, क्या कहेंगे? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम प्रेजेंट। साथ ही पूछा जाएगा क्या इसके अंदर क्लोएका होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके शरीर के अंदर मल त्याग करने के लिए अलग रास्ता और यूरिन त्याग करने और स्पर्म त्याग करने के लिए अलग रास्ता है। तो इसमें एक से ज्यादा होल्स हैं, तो इसीलिए इसमें क्लोएका अब्सेंट होंगे, क्लोएका अब्सेंट। ठीक है साथी, लेकिन प्रिमिटिव एलिमेंट्स जो कुछ है, जो अंडा देता था, बच्चा नहीं देता था, और वो बच्चे को जो है अंडा देता था और बच्चे को दूध नहीं पिला पाते थे, चूंकि उसके ब्रेस्ट पे निपल्स का डेवलपमेंट नहीं होता था, और निपल्स का डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वो बच्चे को क्या लैक्टेशन नहीं करा पाते थे, दूध नहीं पिला पाते थे। तो उसमें जो है पाया जाता था क्लोएका। ठीक है, चलिए ये बात रखिए माइंड में थोड़ा सा। किसमें? ओविपेरस मैमल में। मैमल तो थे लेकिन ओविपेरस थे। ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहे हो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? प्रोटोथ्रियंस। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोथ्रियंस, प्रोटोथ्रियंस, थियोरेंस। ठीक है साथी, चलिए और क्या लिखना था इसमें माइंड में तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। आइए, अगर पूछा जाएगा कि इसमें प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन, तो सबसे पहला है ये यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। दूसरा बात कि आंतरिक संरचना निषेचन होगी, फर्टिलाइजेशन क्या होगा? निषेचन होगा इसमें, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन है, आंतरिक। ठीक है साथी, कोई दिक्कत?
ये बेबी देते हैं या अंडे? ये बीवी पेरस है, क्या है? बीवी पेरस, बीवी पेरस। ठीक है, चलिए अब साथ ही कुछ हम लोग बात कर लेते हैं इसका। सारे चीज हो गए, है ना। यूरिया हो गया, यानी एक्सक्रीट प्रोडक्ट हो गया, हृदय होते हैं, हर चीज क्या वार्म ब्लडेड है, इसको होमो क्या कहते हैं, होम्यो थर्मल कहते हैं। सारे चीज हो गए। यहां पे आ गए, थोड़ा सा पॉइंट में रखिए। क्रेनियल नर्व, बिल्कुल क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12, 12 जोड़ी। ठीक है, इसमें जो होता है ब्रेन का, अपने ऊपर में देखेंगे तो एक यहां होता है और एक ऊपर होता है, 2 भार होता है। तो आप लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे? बोलिए। दिमाग में 2 भार, दिमाग में 2 भार। ठीक है, चलिए दिमाग में है 2 भार। याद रखिए इसमें एक चीज आपसे पूछाएगा, क्या? सर्वाइकल वर्टेब्रेट कितने होते हैं? 7 जोड़ी। सर्वाइकल वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट 7 जोड़ी। ठीक है, 7 जोड़ी। बस इससे आगे क्वेश्चन कहीं से पूछेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इतना क्लास से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए साथी अब थोड़ा सा बात इसमें माइंड में रख लीजिए। क्या माइंड में रखिएगा? बोलिए। इसका जो बाहरी त्वचा होता है एपिडर्मल, तो आप देखे होंगे एपिडर्मल, ये नाखून भी है ना, पंजा। ठीक है, शिकार पकड़ने के लिए। तो इसका मतलब होता है कि जो बाहरी त्वचा होता है, बाहरी त्वचा वो नाखून बनता है। बाहरी त्वचा क्या क्या बन जाता है? नाखून, नेल, और अगर कहा जाए पंजा, स्केल्स भी किसी किसी में हो जाता है, पंजा, है ना। ये सब सारे चीजें माइंड में रखने की बातें हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर ले किसका, इसके कुछ डायग्राम्स की या वर्गीकरण। सबसे पहले वर्गीकरण में आ जाते हैं। तो वर्गीकरण में किसी में ब्रेस्ट में तो पाया गया, लेकिन ब्रेस्ट पे निपल नहीं पाया गया, तो उस आधार पे। और किसी में आ जाते हैं तो हम लोग लेते हैं, एक को रखते हैं ऊपर, ये हिरन। आप देखिए क्यों लिया इसको, कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जिसमें सिंग पाएगा, सिंग पाएगा, हम लोगों में नहीं, कुछ ऐसे एनिमल्स है। तो ये एपिडर्मल स्किन ही जो है सिंग का भी निर्माण करता है। ठीक है ना, चलिए सिंग का भी निर्माण करता है एपिडर्मल। और दूसरा लिखिए, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जिसके ब्रेस्ट पे निपल नहीं पाया गया, तो निपल होता क्या है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। और कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें वेजिना 2, यूट्रस 2 पाया गया। ठीक है, जिसको कंगारू कहे। क्या कहे? कंगारू कहे। आइए ब्रेस्ट का भी फिगर देख लें जिसमें निपल्स होते हैं। ये आपका ब्रेस्ट का आ गया। चलिए लीजिए, A to Z चीज आपके सामने अब आ गया। मेमोरी ग्लैंड्स, लेक्टिफरस, सारी के सारे चीजें आपके पास अवेलेबल है। मजा लीजिए, क्लास का आनंद लीजिए। क्या लीजिए? आनंद लीजिए, है ना। चलिए अब यहां पे आइए, थोड़ा सा वर्गीकरण हुआ। किसका? वर्गीकरण, वर्गीकरण किसका? मैमल्स का, मैमल्स का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे थे जिसपे सिंग हुआ, कुछ ऐसे थे जो यंग यानी नहीं अंडा देता था और नहीं बच्चा देता था। मतलब बच्चा और अंडा कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा तैयार हो गया, नहीं तो उसको कुछ दिन फीमेल बॉडी के पाउच में रहना होगा, और पाउच में रहने के बाद फिर बाहर पे आएगा, मैच्योर होकर के आएगा। इमैच्योर, जैसे आपके बच्चे मैच्योर होकर के बाहर आ रहे हैं, आते ही रो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं कंगारू के, वो मैच्योर नहीं हो रहा है, यूट्रस में इमैच्योर हो रहा है। फिर थोड़ा मैच्योर होने के लिए आएगा दूसरा पाउच में, और वहां मैच्योर होगा, फिर मैच्योर होकर के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कंगारू है। ठीक, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बच्चे को क्या करते थे, दूध नहीं पिलाते थे, इसीलिए वो अंडा देना पसंद करते थे। तो वो थे आपका ओविपेरस। उसमें चूंकि उसके कारण पाएगा कि उसके ब्रेस्ट में निपल नहीं पाया गया, और निपल कुछ इस प्रकार, यहां वाला रचना, इसको हम लोग निपल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है आपका निपल। ठीक है ना, चलिए आइए तो हम लोग साथ ही कुछ बात इसका कर लेते। क्या कर लेते हैं? कुछ ऐसे थे जिसमें क्या पाया गया था, बोलिए। वर्गीकरण, तो यहां पे ले लीजिए इसका डायग्राम, यही क्लियर कर ले हम लोग। थोड़ी सी बातें पेशेंस बनाए रखें, आनंद आएगा क्लास का।
लुत्फ ले रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। चलिए, एक को बोला गया प्रोटोथ्रियोस, क्या बोला गया? प्रोटोथ्रियोस, थ्योरेस, ठीक है। एक को बोला गया मेटाथ्रियोन्स, क्या कहा गया? मेटाथ्रियोन्स, थ्योरेंस। और एक को बोला गया यूथ्रियोन्स, यूथ्रियोन्स, मतलब इसमें ट्रू होगा, ठीक है। चलिए, इसमें क्या था? इसमें आने वाला था ओविपेरस, क्या था? अंडा देने वाले, ओविपेरस अंडा देगा, क्या देगा? अंडा देगा, क्योंकि इसके ब्रेस्ट पे, छाती पे निप्पल नहीं था, निप्पल नहीं, ठीक है ना। निप्पल जिसको लुक लाइक अ चूसनी कह सकते हैं, जिसे शक किया जाता है, जिसे मिल्क पिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें जो है एयर पिन्ना भी नहीं था, नो एयर पिन्ना, ये भी लिख सकते हैं, नो एयर पिन्ना, एयर पिन्ना नहीं था। और ये दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, क्लोएका पर्जन थे, क्या थे? क्लोएका पर्जन थे, उपस्थित थे, पाया गया इसमें, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या था कि इसमें था बच्चे को, यानी जो है दो बार, एक बार अलग डेवलप होता था यूट्रस के अंदर, फिर उसके बाद पाउच में आता था। तो इसमें लिख सकते थे ना अंडा ना बच्चा, एक बार में, ठीक है। उसी को कहा गया मेटाथ्रियोन्स। इसमें जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या बोलिए? और एक बात इसमें थोड़ा सा याद रखिए, जो कंगारू होता है, जैसे स्क्रोटम जानते हैं, जिसे स्क्रोटम जिसमें टेस्टिस हैंगिंग होते हैं, ठीक है ना। मेल पार्ट्स में जो टेस्टिस पाया जाता है, और टेस्टिस जहां जिस थैला में होता है, उस थैला को कहा जाता है स्क्रोटम। इसमें जो स्क्रोटम मेल में जो, यानी ह्यूमन में जो स्क्रोटम होता है, वो पेनिस के पीछे होता है, और इसमें जो स्क्रोटम होता है वो पेनिस के आगे होता है। ये एक दिलचस्प कहानी है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। यानी स्क्रोटम जो होता है, इसका स्क्रोटम पेनिस के पीछे, शीर्षण मेल पार्ट्स होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पेनिस के पीछे, ठीक है ना। चलिए, स्क्रोटम पेनिस के पीछे होता है, ये याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये तो ह्यूमंस में, इसमें पेनिस के आगे होते हैं, सॉरी फॉर दैट, स्क्रोटम पेनिस के आगे, फ्रंट पे होता, ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा सा मौक बातें याद रखिएगा माइंड में। और इसका थोड़ा सा दूसरा बात याद रखिएगा कि कंगारू में जो है, यानी आप स्क्रोटम कह लीजिए, स्क्रोटम यही लिख देता हूं, स्क्रोटम पेनिस के आगे। और दूसरा, इसमें दो योनि और दो गर्भाशय, दो यूट्रस पाया जाता है, गर्भाशय। ये बात थोड़ा सा है एकदम इंपॉर्टेंट, भी आ चुके। दो वैजाइना वाला एनिमल्स है कंगारू, और दो यूट्रस वाला कंगारू अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन रखता है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी को पहली बार ये पता चल भी पा रहा होगा कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि आप जनरल के विद्यार्थी हैं, नीट और एम्स के विद्यार्थी नहीं हैं जो आप इतना डेप्थ को जानेंगे, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है साथी, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए, दो एग्जाम्पल होंगे, एक कंगारू और, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? कंगारू को क्या हो जाता है? मैक्रोपस कहा जाता है, बायोलॉजिकल नेम मैक्रोपस। और दूसरा लीजिए, दूसरा नाम है इसका ओकोसम, ठीक है ना। चलिए, ये आप दो याद रखिएगा इसके बारे में, मेटाथ्रियोन्स के बारे में। इसमें क्या हो जाएगा? यूथ्रियोन्स, इसमें सब आ जाएंगे, जैसे हम लोग इसी में आएंगे यूथ्रियोन्स में, ठीक है। लायन आ गया, चीता आ गया, गाय आ गया, भैंस आ गया, मोंकी आ गया, है ना। में जो भी आना चाहे इसी में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, इसका क्या लिखेंगे बोलिए? इसमें आप लिख लीजिए, इसमें क्या पूछेगा? पहला पॉइंट, इसमें पहला बताइए पॉइंट लिखिएगा, स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है पेनिस के पीछे होता है, पेनिस के पीछे। और इसमें ट्रू प्लासेंटा पाया जाता, ट्रू गर्भाशय यानी प्लासेंटा पाया जाता, प्लासेंटा पाया जाता है, ट्रू प्लासेंटा, ठीक है। दूसरा, एक वाइजिना होता है और एक यूट्रस होता है। ये थोड़ा दिलचस्प कहानी है, इसमें रखिए बातें। और इसके जो उदाहरण होंगे कौन कौन होंगे बताइए?
हाँ? इसके उदाहरण ले लीजिए, ऊथुरियंस के, ऊथोरियंस। उदाहरण कौन कौन उदाहरण बनेगा इसका, कौन बनेगा इसका उदाहरण, उदाहरण बनेगा, है ना। तो आप लेते हैं हम लोग यहां पे, चलिए ये हम लोग ले लेते हैं ताकि मैमल्स आपका दिखेगा किसी क्लास में आता है, ह्यूमंस, ठीक है। चलिए तो ले, सबसे पहले आएगा ह्यूमंस। ह्यूमंस कौन है, ह्यूमंस। दूसरा में आप ले लीजिए, क्या बोलिए, मोंकी, बंदर। बायोलॉजिकल ह्यूमंस का क्या नाम होता है, होमोसेपियंस, बहुत अच्छा, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और मोंकी का नाम होता है मकाका, मकाका जोलॉजिकल नेम क्या है, मकाका, मोंकी का। तीसरा आप ले लीजिए कंगारू या लंगूर, क्या लीजिए, एपेस। इसका जो है जोलॉजिकल नेम क्या होता है, एपेस, लंगूर, ठीक है। चलिए ये तीनों के तीनों जो है ना मोर इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, मोर इंटेलिजेंट, ये याद रखिएगा, बहुत बुद्धिमान होता है। जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान आपका ह्यूमन है ना, ह्यूमन है, दिमाग लगाना जानता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप ले लीजिए चौथा में डॉग्स। डॉग्स के जो जोलॉजिकल नेम है उसको क्या बोलते हैं, कैनिस, क्या कहते हैं, कैनिस। ये थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए। बिल्ली, उसके बाद आ जाएगा बिल्ली। बिल्ली जी का जो है, बिल्ली का जोलॉजिकल नेम क्या है, फेलिस, क्या नाम है, फेलिस नाम है, ठीक है ना। वहीं पे आप आ लीजिए टाइगर का, 5 6 ले लीजिए, टाइगर। टाइगर का जोलॉजिकल नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है ना। चलिए पैंथेरा टिग्रिस। लायन ले लीजिए, लायन का जोलॉजिकल नेम क्या है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है साथी। चलिए उसके बाद क्या है, रैट, रैट है, रेटियाओ, रेटियाओ। और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका एलिफेंट, हाथी। ये सारे के सारे उदाहरण है आपका मैमल्स का ही, है ना। कुछ ऐसे भी है जो मैमल्स है और पानी में रहना पसंद करते हैं, जो आदमी का बहुत अच्छा साथी भी है। आपका डॉल्फिन, कौन है, डॉल्फिन, है ना, डॉल्फिन पानी में रहना पसंद करेंगे, लेकिन ये है क्या, मैमल्स, बच्चे को दूध पिलाते। डॉल्फिन, ब्लू वेल, ब्लू वेल। ब्लू वेल के बारे में साथ ही याद रखिए कि ये जो है सबसे बड़ा, जितने भी जानवर है उसमें लार्जेस्ट एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा जानवर, ठीक है साथी। सबसे बड़ा जानवर अगर है तो ब्लू वेल है, ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। और एक ऐसा है, ये पानी में रहेगा, डॉल्फिन कहाँ, पानी में, और ब्लू वेल कहाँ, पानी में, और ये सब कहाँ है, जमीन पे। एक ऐसा है जो बच्चे को दूध पिलाते हैं लेकिन वो हवा में उड़ता है, उसका नाम है चमगादड़, बैट्स, बिल्कुल मैं उसी का बात कर रहा हूं, चमगादड़, ठीक है। तो आप लास्ट लिखेंगे क्या, ये आप दोनों, ये दोनों है डॉल्फिन और ब्लू वेल, डॉल्फिन और ब्लू वेल। ये देखिए पानी में, ये पानी में रहेगा, पानी में रहेगा, ठीक है। एक है आपका बैट, चमगादड़, है ना, बैट, जिसको पेट्रियोपस, ट्रियोपस कहते हैं, टी साइलेंट है, ट्रियोपस जोलॉजिकल नेम। और ये क्या करते हैं, फ्लाइंग मैमल्स है, फ्लाइंग मैमल्स। तो साथ ही एक एक चीज क्लियर हुआ, कौन उड़ने वाला है और कौन क्या करने वाला है, कौन उड़ने वाला है, कौन जमीन पर रहेगा और कौन पानी में रहेगा, और बच्चे को दूध पिलाएंगे तो ये बच्चे को जन्म देंगे, बेबी प्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऐसे थे जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, ओविपेरस थे, और कुछ ऐसे थे जो बेबी नहीं अंडा दे रहे थे या नहीं बच्चा दे रहे थे, मतलब इमेच्योरिटी में आकर के, उसके बाद पाउच में आकर के वो मैच्योर होता था तो डेवलप होता था, जिसको कंगारू कहे, 2 वजाइना 2 यूटेरस वाला कंगारू। उसके बाद आ गए हम लोग मैमल्स में, हम लोग जिसमें आ गए, ठीक है, जिसमें क्लोएका अब्सेंट होता है। तो साथ ही यहाँ तक एनिमल किंगडम का एक एक चीज को मैंने निचोड़ करके रख दिया है। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे या ज्ञान घर के जिस माध्यम से आप आना चाहते हैं
टेलीग्राम पे आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे आइए, जिस आप साइट पे आप सोशल साइट पे हैं वहाँ फॉलो करें ज्ञान घर को, ठीक है, वहाँ से प्रश्न पूछने का प्रयास करें। और साथ ही हम लोग लेकर के इसका आएंगे जो अभी तक एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से, ठीक है, या यूं कह लीजिए कि 5 किंगडम से। कौन कौन था 5 किंगडम्स में? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एस वाइटेकर के द्वारा क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटाई और एनिमलियाई। तो उन पे मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा 2023 और 2022 में जो भी पूछा है क्वेश्चन, उस पर हम लोग डील करेंगे। तो साथी दीजिए मुझे इजाजत, नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूं। जय हिंद साथी, जहां रहे स्वस्थ रहे, मन लगा करके पढ़े, क्योंकि आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती है, इनका आना इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है, मतलब पढ़ने का तरीका बदलना है। ठीक है साथी।